जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कल ज्योग्राफी का पेपर था हमारा और उस ज्योग्राफी के पेपर के बारे में मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से आपके साथ बात करने वाला हूँ। सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। देखो, पेपर लेवल की बात की जाए ना तो हर कोई ये बोल रहा था कि पेपर सर टफ लेवल का था। ठीक है, अब टफ लेवल का किसके लिए था पेपर, ये भी मैं आपको आगे प्रूफ दे दूंगा कि जो कैंडिडेट ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर ऐसा सोचता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, केवल उन्हीं के लिए पेपर टफ था। जिन कैंडिडेटों ने बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी की थी और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जो फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, उनका अच्छा स्कोर हो रहा है। 70+ क्वेश्चन उनके ठीक हो रहे हैं, उनका जेरफ हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल से तरीके से जेरफ हो जाएगा उनका। हाँ, उनका टारगेट था कि हमारे थोड़े और ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे। उनका किसी का टारगेट था 75+ क्वेश्चन ठीक करने का, उनके अब 70+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो पेपर टफ था, लेकिन जो सीरियस होकर सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहा था उसके लिए बहुत टफ नहीं था। उसके बाद में देखो पेपर में क्या था सीन अप की बात। एक तो हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि एक लाइन के क्वेश्चन दे दिया, उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन दे दिए और अब बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन थे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ठीक करोगे, अदरवाइज आप गलत करोगे। कीवर्ड डिफिकल्ट कीवर्ड यूज हुए थे। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसको भी थोड़ा डिफिकल्ट किया गया था। अब यहाँ पर अब की बात 3 प्रकार के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कथन कारण का। ठीक है, लगभग 25 30 30 40 क्वेश्चन आए थे कथन कारण के। और मैंने कथन कारण का क्वेश्चन आप कब सोल्व करोगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कथन कारण के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता रखा था। ठीक है, जो पेड बैच में थे उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बच्चों को, पेड बैच वालों को भी दिक्कत है भाई, जो पढ़ेगा नहीं उनके सामने दिक्कत ही आएंगी। ठीक है, कुछ कुछ लोगों की किस्मत खराब होती है, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा भी हुआ है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे, जैसे ऊपर दे दिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे दे दिया कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। उसके बाद उन्होंने 8 सतन कथन दे दिए उसके नीचे, फिर ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी बी सी डी, ऑप्शन सी डी ई एफ जी, ऑप्शन डी ए बी सी ई डी। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कब सॉल्व करोगे, आप कब ठीक करोगे, जब आपको वो बिल्कुल अच्छे से याद होगा। ठीक है, उसको सारा सब कुछ आपको पता होगा। मिलान टाइप के क्वेश्चन थे, लिस्ट वन इस तरीके से मिलान करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये भी आप तभी क्वेश्चन सोल्व करोगे जब आपका कॉन्सेप्ट है। एक पहले का टाइम था जब हमें मिलान वाले क्वेश्चन में 2 आते थे तो हम क्वेश्चन को ठीक कर देते थे। आजकल नहीं होता, आजकल तीनों के तीनों याद है तो क्वेश्चन ठीक करोगे, नहीं करोगे। उसके बाद आती है कट ऑफ की बात, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है ना, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ज्योग्राफी की कट ऑफ क्या जाएगी प्यारे साथियों। देखो, इस मामले में मैं बता दूं आपको, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है ना, क्या रहेगी, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे पेपर बहुत टफ है इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। भाई पिछली बार मेरा जेरफ हुआ था, ठीक है, और मेरे बैच में टोटल 17 कैंडिडेटों का जेरफ हुआ था, मेरे अलावा टोटल 18 कैंडिडेटों का जेरफ था, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश की लड़की थी जिसके 82 क्वेश्चन ठीक थे ज्योग्राफी में। ठीक है, और अब की बार भी मेरे पास डाटा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। लगभग कम से कम 20 कैंडिडेटों का जेरफ होगा इसी बैच से। मैं डायरेक्टली उनका वीडियो लेके आऊँगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन। आज मैं आपको उनकी चैट दिखाऊंगा और फिर मैं वीडियो लेके आऊँगा उनका कि उन्होंने किस तरीके से जेरफ क्वालिफाई किया और कितना क्या रिजल्ट रहा बैच का। ठीक है, कम से कम 20 कैंडिडेट रहेंगे जिनके 70+ क्वेश्चन ठीक होने के पूरे पूरे चांस है, जेरफ होने का चांस है। ठीक है, अब पेपर कहाँ से बना, ये हम सबसे मेनली बात करते हैं कि पेपर बना कहाँ से है। ध्यान रहे, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी। पिछली बार से ज़्यादा एक कम मान लो, बाकी लगभग पिछली बार कितनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है पेपर कहाँ से बना। देखो, जब भी मैं क्लास लेता हूँ, जब भी मैं बैच लॉन्च करता हूँ और जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो ऑलवेज मैं ये बात करता हूँ कि भाई फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ो। फिलहाल में पेपर में क्या रहे उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। आप पहले के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला।
अब जैसे अब जो पेपर पैटर्न है, क्या हुआ आपकी बार पेपर पैटर्न का, मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे सभी के सभी स्टूडेंटों से मैंने बात की ऑलमोस्ट, तो मेरे को एनालिसिस हो गया है पेपर का कि पेपर किस तरीके से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। पेपर डीपली बना है, कॉन्सेप्ट बेस पर पेपर था, ठीक है। आप लाइटली तरीके से तैयारी नहीं कर सकते, छोटी यूनिटों पर आपको बहुत स्पेशली फोकस करना है। मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई छोटी यूनिटों को पढ़ लो, बड़ियों को पढ़ना बंद कर दो, जेरफ हो जाएगा आपका। और यदि आप बड़ी यूनिटों के चक्कर में फंसे हुए, छोटी नहीं पढ़ रहे, आप कितनी ताकत लगा लो, कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर बना कहाँ से था। उससे पहले मैं अपना फीडबैक दिखा देता हूँ, बैच के कैंडिडेटों का फीडबैक। देखो ये मेरा जेरफ अवार्ड लेटर है, ऊपर लिखा हुआ जेरफ अवार्ड लेटर, ठीक है। 76 क्वेश्चन ठीक थे पिछली बार मेरे ज्योग्राफी में, ये था। अब हम बैच के कैंडिडेटों का फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने छुपा दिया, ग्रुप में मैसेज था। पॉलिटिकल साइंस में भी मुझे ऐसा ही लगा, पर पेपर फर्स्ट में सर के पढ़ाए हुए से क्वेश्चन बहुत थे, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर की है, ये फर्स्ट पेपर का आ गया। अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो ज्योग्राफी के जितने भी मेरे बैच के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं जी जी कोड से नाम ऐड करता हूँ, जैसे G1 G2 G3 G4 G5 G7, इस तरीके से, ठीक है। जिससे कि आपस में यदि मैं नाम से सेव करूँ ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट आपस में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर ले। स्पेशली लड़कों की थोड़ी आदत खराब होती है, लड़कियों का नाम देखते नंबर सेव करना, डिस्टर्ब करना, ऐसी कंडीशन करने लग जाते हैं। इसलिए मैं ये कीवर्ड रखता हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए N कीवर्ड रहता है, ज्योग्राफी के लिए G कीवर्ड रहता है। अब देखो इन्होंने फीडबैक दिया है, कैसा हुआ पेपर सर, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इनका फीडबैक आया है, पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ सर। फिर उनके बाद इनका फीडबैक आया, देखो GD 2022, सर मैंने आपके नोट्स पढ़े थे, छोटी यूनिट के, उसमें 70% पेपर आया था। देखो 70% पेपर कहाँ से आए, कहाँ से आए, मेरे नोट्स से आए 70% पेपर। और केवल इन्होंने मेरी छोटी यूनिट पढ़ी है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी का इन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं था। इन्होंने मेरे से पूछा था, बिल्कुल याद है मेरे को एज इट इज़, क्योंकि मैं हर एक कैंडिडेट से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता हूँ, ठीक है। मैं फुल्ली गाइड करता हूँ, कभी भी कॉल करो बैच के कैंडिडेट, ऑलवेज मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मेरे को अभी भी ध्यान है, इन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम में बैच लिया था कि सर अब मेरे को जेरफ निकालना है और मेरा ये सीन है, हम तो केवल फिजिकल इंडिया के पीछे पड़े हुए थे, अब बताओ क्या करना। तो मैंने उनको बोल दिया था, भाई अब छोड़ दो फिजिकल इंडिया को और आप इसको पढ़ना चालू कर दो, छोटी यूनिट को पढ़ें। देख लो भाई साहब, जेरफ पक्का इनका की बार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम देते टाइम, जब पेपर देखा तो आपको थैंक्स बोला सबसे पहले सर, ठीक है। ये बैच के कैंडिडेट थे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, पेपर पढ़ा हुआ था, पढ़ा हुआ तो थे, सारे क्वेश्चन आसपास से थे, पर थोड़े कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है। पढ़े हुए थे सारे सारे क्वेश्चन, आसपास से थे लेकिन कंफ्यूज कर रहे थे। उसके बाद देखो, हेलो सर पेपर बहुत टफ था, यदि आपका बैच नहीं लेता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब जेरफ कन्फर्म है, थैंक्स सर, थैंक्स सर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, सच में सर के नोट्स सुपर से भी ऊपर थे, फर्स्ट पेपर में आपका करवाया हुआ आया, बेहतरीन पेपर कैसा हुआ, बेहतरीन। ज्योग्राफी का कैंडिडेट था, N+G, N का मतलब फर्स्ट पेपर, G का मतलब ज्योग्राफी, दोनों के लिए लिया था इन्होंने। हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, मेरा अब की बार लास्ट अटैम्प्ट था, मेरे आपका बैच बिल्कुल लास्ट में लिया था, लेकिन आपके बहुत सही से गाइडेंस किया आपने, लेकिन आपने बहुत सही से, आपने लिखना चाहते थे आपके लिख दिया, ठीक है। आज पेपर बहुत अच्छा हुआ, फर्स्ट पेपर में तो आपके नोट से ही आए थे क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी 85% प्लस कंटेंट आपके नोट से आया था, थैंक्स सर। इसके अलावा यहाँ पर देख लो, थैंक्स सर, आपकी वजह से पेपर बहुत अच्छा हुआ, जेफ हो जाएगा क्या, 100% चांस है, लेकिन सर मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही था। देखो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ जेरफ होने का पूरा चांस हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के साथ जेरफ वैलिडिटी माना जाएगा क्या, बिल्कुल माना जाएगा। न्यू बैच कब से स्टार्ट करोगे, मेरे को आपकी तरह हर बार जेरफ क्वालिफाई करना है, आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगी, बुरा मत मानना सर प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लो, आज दिन रात की मेहनत का फल मिल गया, पेपर बहुत सही हुआ, ज्योग्राफी में फर्स्ट राउंड में 68 क्वेश्चन किए थे, जो लगभग सभी बिल्कुल सही से आते थे, शायद 70+ क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, ठीक है। ये था हमारे बैच का फीडबैक, बैच के स्टूडेंटों का।
पेपर टफ था लेकिन बाजी मारी है, क्योंकि हमने छोटी यूनिटों पर बहुत स्पेशली फोकस किया था। अब मैं आपको समझाता हूँ पेपर आ रहा कहाँ से है आजकल। देखो, आज तक हम केवल ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, ये सभी को आते हैं, इनका कंटेंट सभी के पास अवेलेबल है, हर कोई स्टार्टिंग यहाँ से करता है। आप कहीं पर भी बैच ले लो, सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का अभी भी मानना है कि भाई ये चीज़ें आनी चाहिए। दो तरीके का सिस्टम होता है। देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मेरा केवल टारगेट होता है आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। यदि आप चाहते हो अपना नॉलेज बढ़ाना, आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो आप मेरे से कभी मत जोड़ो, मेरा कोई भी वीडियो मत देखो, आप मेरा कभी भी बैच मत लो। यदि आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, बहुत अच्छा स्कोर करना, ऑलवेज मेरा टारगेट रहता है 80+ क्वेश्चन ठीक करना। तो यदि आप चाहते हो 80+ क्वेश्चन ठीक करना, तो आप मेरा बैच ले सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल टारगेट लेकर पढ़ाता हूँ, बिल्कुल टारगेट कंटेंट पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, पेपर ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाता हूँ। तो आजकल सीन क्या हो रहा है, इस वाले कंटेंट से केवल 18-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? केवल 18-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाता हूँ, जैसे कार्टोग्राफी पढ़ाता हूँ, जियो टेक्निकल पढ़ाता हूँ, स्टैटिकल ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, थॉट पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, सोशल ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, कल्चर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, रीजनल प्लानिंग पढ़ाता हूँ, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ट्रेड ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, पॉपुलेशन पढ़ाता हूँ, ईवीएस पढ़ाता हूँ। अब ये 15 यूनिट ऐसी हैं जहाँ से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ये 15 यूनिट ऐसी हैं जहाँ से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये 80 क्वेश्चन कब ठीक करोगे? जब ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इन सभी के सभी यूनिटों में जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जहाँ जहाँ आपको फैक्ट याद करने वो फैक्ट याद होंगे, तो आप 100% जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए ये बस ये पढ़ लो, बाकी आप फिजिकल को और इंडिया को तो लाइटली तरीके से पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपकी बार का पेपर, इस तरीके से बना था। मैं पिछले बैच में भी केवल, भाई साहब पिछले वाले बैच में जो कैंडिडेट होंगे बैच के, उनको पता है कि मैंने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, ओशिनोग्राफी तो अभी भी चल रहा है, पिछले बैच का देख लो, पिछले बैच का ओशिनोग्राफी अभी चल रहा है फिलहाल, क्योंकि मैंने बीच में एक बार रिवीजन करवा दिया छोटी यूनिटों का, लेकिन मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस नहीं किया, क्योंकि भाई वो हमारी पढ़ी हुई होती है, इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं उसका प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, जहाँ से लगभग 12-13 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं 18-20 क्वेश्चनों में से। बाकी के क्वेश्चनों के पीछे हमें नहीं भगना, वो जो 6-7 पड़े हुए ना, बचे हुए हैं, उनके पीछे हमें नहीं भगना, फिर हमें भगना है इन 80 क्वेश्चनों के पीछे, जो इन छोटी यूनिटों से आ रहे हैं। यहाँ से 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली 70% प्लस का स्कोर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है ज्योग्राफी का। अब मेरा जो ज्योग्राफी का नया बैच होगा उसकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, मैं किस तरीके से क्या रहेगा। देखो, मेरा ऑलवेज टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है। मेरा ज्योग्राफी से टोटल 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और नेट क्वालिफाई करना मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। आप नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरा बैच मत लेना। आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप बैच ले सकते हो। दूसरी बात, मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि इसी एग्जाम में हमें क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट टाइम का हमें इंतजार नहीं करना। आप मेरा बैच ले लेते हो तो आपको एक भी किताब बाहर से नहीं खरीदनी, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगी, जैसे लाइव क्लास मिलेंगी, रेगुलर रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको फुल्ली गाइडेंस मिलेगा। डायरेक्टली आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल करके मैसेज करके आप अपने जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हो। ऑलवेज मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम किस तरीके से पढ़ेंगे, जो देखो फिलहाल का पेपर पैटर्न मैंने समझ लिया बहुत अच्छे से, क्योंकि बैच में टोटल 300+ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। सभी से मैंने बिल्कुल डायरेक्टली बात की है, लगभग मेरी 100+ कैंडिडेटों से बात हो चुकी है कल से अब तक, ठीक है। कल से अब तक मैं केवल बात करने की वो कर रहा हूँ। एग्जाम सेंटर पर गया था, वहाँ पर मैंने कम से कम 10-20 कैंडिडेटों से बात की थी, तो मेरे को पूरा पता चल चुका कि पेपर कहाँ से किस तरीके से आया था, सारा सारा पता चल चुका, ठीक है। बैच स्टार्ट हो चुका है, अब भी थोड़े दिन बाद में आंसर की आ जाएगी, फिर मैं आंसर की से पेपर को पढ़ूंगा। और मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये समझा दूं मैं आपको। मैं फिलहाल के पेपर पैटर्न और फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ कि फिलहाल में पेपर कहाँ से बन रहा है, फिलहाल में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, इसको मैं सबसे स्पेशली ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, अब जो पेपर होने वाला है उसमें आप 80+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। 7891350470 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी फीस केवल 1100 रुपये है,
ओनली 1100 रुपये फीस है, सारा सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा, बाहर से कुछ नहीं लेना। और हिंदी मीडियम वालों स्पेशली ध्यान से सुन लेना, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं हिंदी मीडियम वाले लोग, इंग्लिश मीडियम का बैच ले लेते हैं, फिर कुछ कीवर्ड समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, फिर बाद में क्या होता है, दिक्कत ही दिक्कत आती है। आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ने की कोशिश करो, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की कोशिश करो। आप हिंदी मीडियम से हो लेकिन आप इंग्लिश में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो ना, जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आपके पास टाइम मिलेगा, फिर पढ़ते रहना आराम से, ठीक है। तो ये मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ। इसके अलावा फर्स्ट पेपर का बैच भी अवेलेबल है, जिसका चार्ज ओनली 900 रुपये। फर्स्ट पेपर में भी मेरा टारगेट है 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करवाना हर हाल में। यदि दोनों बैच लेते हो फिलहाल में तो ओनली 1800 रुपये में आपको सारा सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। कट ऑफ कितनी जाएगी उसका मैं जल्द दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ।